बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सूचना आप सभी को दे सर, हम लोगों के एक बहुत पुराने साथी थे मुसाबनी रूरल एरिया के गुलशन बाबू, 80 साल की आयु में आज उनकी हुई यही टीएमएच में। तो हम सभी लोग इस मंच की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे मैं गया था उनसे मिलने, उनके परिवार से बात किया हमने, तो हम अपने प्रभारी जिनकी बातों को सुनने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे, इंद्रदेव ने एक भारी साजिश रची है। तो जो लोग जहां जहां भी छुपे हैं, मेरे साथ सारे लोग नारा लगाएंगे, राजू साहब जिंदाबाद, राजू जिंदाबाद। पीछे वाला लोग नहीं लगाना, फांके वाला जो छुपा है, के राजू जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। लेने के लिए तैयार होना, केवल ऐसा मीटिंग में बात करने में फायदा नहीं मिलेगा। झारखंड के हर परिवार तक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जाना पड़ेगा। क्यों संविधान को हम बचाना, संविधान कैसा खतरे में है, संविधान को क्यों भारतीय जनता पार्टी खतरे में रहा, ये सभी बात हम ये लोगों को बीच में रहना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तैयार होना। क्या है तैयार? तैयार ये है, झारखंड का हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर कांग्रेस पार्टी को हम कराना, हर एक ग्राम पंचायत कमेटी को हम गठित करना और हर एक वार्ड कांग्रेस कमेटी को गठित करना। और ये ग्राउंड स्तर पर जो कांग्रेस कमेटीज हम आयोग करेंगे, वो कांग्रेस कमेटीज हर एक महीने मीटिंग रख के कांग्रेस पार्टी का विचारधारा लोगों को बीच में कैसा लेके जाना, घर घर कैसा प्रचार करना, ये सभी बात एक कमेटी तय करेंगे। इसलिए हमारा फोकस, हमारा लक्ष्य, हमारा स्वप्न ये होगा, कांग्रेस पार्टी हर एक ग्राम पंचायत, हर एक वार्ड में हम खड़ा करना। इसलिए आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। आपका ग्राम पंचायत, आपका वार्ड कमेटीज में आप शामिल होना, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा और जो कैंपेन्स कांग्रेस पार्टी आपका कंधे पर रखे, वो कैंपेन लोगों के बीच में लेके जाना। आप सभी को मालूम है, जब कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब अंबेडकर संविधान को तैयार किया, संविधान को देश को दिया, उसी दिन आरएसएस पूरा देश में संविधान को खिलाफ प्रचार किया, संविधान को खिलाफ बहुत बड़ा मुहिम चला। क्यों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को खिलाफ खड़ा, ये बात हम सभी को समझना पड़ेगा। केवल दो कारण है। एक है हमारा संविधान, जो संविधान कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर तैयार किया, वो संविधान जब तक ये देश में रहेगा तब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का मेन गोल, मेन लक्ष्य ये होगा, ये देश में हिंदू राष्ट्र बनाना। मगर हमारा संविधान हिंदू राष्ट्र बनने का नहीं चलेगा। और दूसरा बात यह है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी
ये देश में वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम जो है वो कास्ट सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, मगर हमारा संविधान एक कास्ट सिस्टम को खिलाफ है। हमारा संविधान इतना मजबूत है, इतना महत्वपूर्ण है, पूरा विश्व में कोई देश में ऐसा संविधान नहीं है, ऐसा समाज में समानता लेने के लिए जितना मजबूत प्रोविजन हमारा संविधान में है, दूसरा देशों में ऐसा संविधान नहीं है। इसलिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमारा संविधान को नहीं मानना चाहते। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस केवल ये देश में हिंदू राष्ट्र लाने के लिए और मनुस्मृति को पालन करने के लिए कोशिश कर रहे। इसलिए ये बात हम हर एक वोटर का पास लेके जाना, संविधान मगर अगर संविधान खत्म होते ये देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज को बहुत तकलीफ होगा। अब सभी को मालूम है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो आरक्षण संविधान में दिया गया ये केवल कांग्रेस पार्टी से आया। ये आरक्षण को खत्म करने के लिए बीजेपी का प्लान आप सभी को मालूम है। पूरा देश में पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर रहे और गवर्नमेंट में ये आरक्षण कम कर रहे, ये आप सभी को मालूम है। आज ये मीटिंग में आप सभी बहुत इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशंस पास किया। उसमें 2 रेजोल्यूशंस के बारे में 2 शब्द मैं आपके सामने रख के विराम लेना चाहते। सबसे पहले हमारा संविधान में आर्टिकल 15(5) क्या है सभी को मालूम होना चाहिए। ये आर्टिकल 15(5) कांग्रेस पार्टी ने 2006 में संविधान को संशोधन करके 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 93rd संविधान अमेंडमेंट करके लाया। ये आर्टिकल 15(5) में ये कहा एससी, एसटी, ओबीसी को गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन दिलाना पड़ेगा। ये संविधान में है। आज ये प्रोविजन लागू करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्यों लास्ट 10 साल में ये देश में प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बहुत का नंबर बढ़ा और गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का फंड्स बहुत कम हो रहे। इसलिए हमारा एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ये प्रोविजन संविधान में आर्टिकल 15(5) जो है 15(5) ये लागू करना, तुरंत लागू करना। हमारा जो प्रस्ताव आप सभी पास किया, ये प्रस्ताव ये है झारखंड में हमारा अलियंस गवर्नमेंट, जेएमएम गवर्नमेंट वो आर्टिकल 15(5) को लागू करने के लिए ये कानून लाने के लिए हमारा डिमांड है। ये कानून राष्ट्र स्तर पर ला सके, क्योंकि हमारा कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सभी राष्ट्र स्तर पर राष्ट्र का असेंबली एक्ट पर लागू हुआ। इसलिए हमारा विनती ये है, हमारा इच्छा ये है, हमारा उम्मीद ये है, हमारा जेएमएम गवर्नमेंट आर्टिकल 15(5) बेसिस पर एक कानून लाएंगे। झारखंड में हर एक एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज में बहुत अच्छी तरह स्टडीज करने के लिए सुविधा रहेगा। मिस्टर के राजू और जिंदाबाद, मिस्टर के राजू
दूसरा प्रस्तावन, दूसरा रेजोल्यूशन आप सभी पारित किया, ये है जाति जनगण के बारे में। जाति जनगण के लिए राहुल गांधी जी का स्ट्रगल, राहुल गांधी जी का डिमांड आप सभी को मालूम है, मगर पीएम मोदी जाति जनगणना करने के लिए एक्सेप्ट किया, मगर हमारा डिमांड ये होना, ये जाति जनगणना में सही रीत से हर एक कम्युनिटी का स्थिति कैप्चर करना, और जो 50% आरक्षण का 50% सीमा है, वो सीमा हटाना, क्योंकि जो सीमा 50% का सीमा आरक्षण 50% के ज़्यादा नहीं जाना, वो सुप्रीम कोर्ट इशू किया, वो सुप्रीम कोर्ट का सीमा हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी डिमांड करते। हम भी ये बात पर सभी लोगों के बीच में जाके बात करना पड़ेगा। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, अगले दिनों में पूरा देश में सेंसस ऑपरेशन जनगणना शुरू होगा, मगर वो सेंसस ऑपरेशन में आदिवासी का जो कल्चरल आइडेंटिटी, उनका रिलीजियस आइडेंटिटी, उनका रिलीजन को हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। उनका रिलीजन को रिकॉर्ड करने के लिए सरना धर्म कोड सेंसस में लागू करना, इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एक बहुत मूवमेंट चलने के लिए निर्णय लिया। ये सभी क्यों हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास यह है कि पॉलिटिकल पार्टी केवल इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, लोगों को दर्द समझ के, लोगों को मुद्दे पर काम करने के लिए है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लेवल पर लाने के लिए हर एक गांव, हर एक मंडल स्तर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। लोगों को बीच में लेके लोगों को इश्यूज पर काम करने में हम सभी यूनाइट होना, और झारखंड में कांग्रेस पार्टी का जो फुटप्रिंट्स है, वो फुटप्रिंट्स बढ़ाने के लिए हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इन्हीं चंद शब्दों से मैं आपसे विराम लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। जय राजू जिंदाबाद, जय राजू जिंदाबाद, पन्ना गुप्ता जिंदाबाद, पन्ना गुप्ता जिंदाबाद। एक अपर्णा है, पन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।